तो भाई आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का अपना आईसीएसई का पहला टॉपिक, जिसका कि नाम है जीएसटी। ऑलराइट, जीएसटी नया टॉपिक है। पहली बात, इससे पहले वैट हुआ करता था। कुछ बात करूंगा जीएसटी के बारे में। जीएसटी नया टॉपिक है, इससे पहले वैट हुआ करता था। कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, एक फैंसी वर्ड है बस, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। एक फैंसी सा नाम है ये जीएसटी। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले टी के बारे में बात करेंगे। टी का मतलब क्या होता है? जब यहाँ पे जो जीएसटी में टी है, व्हाट डज टी स्टैंड्स फॉर? टी स्टैंड्स फॉर टैक्स। टैक्स बोले तो लगान, कर। भाई ऐसी कोई चीज़ जो ट्रांजैक्शन करते वक्त, बिजनेस करते वक्त, पैसे का लेन देन करते वक्त हमें वहाँ की अथॉरिटी को, जिस जगह पे हम कर रहे हैं, उसको पे करना पड़ता है। फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मान ले भाई तू कहीं पे भी काम कर रहा है, तो जो वहाँ की अथॉरिटी है उसको तेरे को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ट्रांजैक्शन करते वक्त। उस चीज़ को हम लगान या टैक्स कहते हैं। अभी इस केस में हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, ठीक है भाई। जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, लीगल ट्रांजैक्शंस करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं, किसी भी तरीके का खरीद बेचने का काम करते हैं, तो वहाँ पे हमें टैक्स तो देना पड़ेगा भाई, हैं भाई। ये जो टैक्स का सिस्टम है ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। राजाओं महाराजाओं से पहले का सिस्टम है, ठीक है। जो पावर में, जो अथॉरिटी में रहता है, उसको चलने के लिए, उसको चलाने के लिए, हर चीज़ को वो कुछ ना कुछ टैक्स वसूलता है वहाँ के लोगों से। जैसे गवर्नमेंट यहाँ के लोगों से वसूलती है, हर जगह पे होता है, ठीक है। तो ये सिस्टम को ही हम टैक्स का सिस्टम कहते हैं। जीएसटी में ऐसी क्या खास बात है? कुछ खास बात नहीं, कुछ नया नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। जी अब आ जाता है टैक्स के बाद। जी स्टैंड्स फॉर गुड्स, ठीक है, एंड एस स्टैंड्स फॉर सर्विसेज, ठीक है भाई। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो जाता है, ठीक है यार। जब कुछ खरीदो बेचोगे तो इन्हीं दोनों में से कुछ खरीदो बेचोगे, तो या तो गुड्स खरीदो बेचोगे या सर्विस खरीदो बेचोगे। इसके अलावा कोई और चीज़, तीसरी चीज़ मैंने तो नहीं देखी भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गुड्स की बात करूँ, तो जिस माध्यम से आप मुझे देख रहे हैं इस टॉपिक को पढ़ाते हुए, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, वो क्या है? वो आपका गुड्स है, सामान है, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल और क्या चीज़ हो सकती है कि साहब जैसे आपने एक चिप्स का पैकेट खरीदा और उसको फाड़ के खा गए, वो क्या है? सामान है, गुड है। जब आप इनके ऐसी कोई भी चीज़ को खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वहाँ पे सरकार आपसे टैक्स लेती है। सिंपल इज दैट। गुड माने सामान, गुड्स माने सामान, ठीक है। और यहाँ पे गुड्स ही को क्यों ऐसा सर्विस और गुड्स क्यों किया गया भाई, समझते हैं ज़रा। ये ऐसा सामान है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं भाई, ठीक है। सर्विसेज के बारे में मैं बात करूं तो सर्विसेज कैसी होगी? जैसे ये सर्विस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, क्या आप मुझे छू सकते हैं? आपने मुझे खरीदा है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट टू लर्न दिस टॉपिक। दिस इज माई सर्विस टू यू। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके की चीज़ को हम सर्विस कहते हैं। और एक एग्जाम्पल लेते हैं सर्विस का। जैसे आपने इस वीडियो को देखने के लिए इंटरनेट पैक डलाया होगा, तभी तो आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं या किसी भी माध्यम पे देख रहे हैं। अब ये इंटरनेट पैक डलाने के लिए आपने अपने सर्विस प्रोवाइडर को कुछ पैसे दिए होंगे, है ना। वो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनेट की जो सर्विस वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसके उसने आपसे पैसे लिए। बात समझ में आ रही है? तो ये भी एक सर्विस है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे देखने के लिए, ऑलराइट। और क्या हो सकता है? आपने इसके अंदर देखिए उसका एंटीना टावर कुछ नहीं खरीदा है, आपने सिर्फ उसकी सर्विस ली है। आपने मुझे नहीं खरीदा, आपने सिर्फ मेरी सर्विस ली। बात समझ में आ रही है? इस तरीके की चीज़ें होती हैं भाई सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज की मैं बात करूं तो ये दोनों को मैं इस्तेमाल करते हुए इस पर जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जब भी इसमें पैसे का लेन देन होगा, तो मुझे सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। उसी को मैं कहता हूँ जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। समझ में आ गई बात? ठीक है भाई। तो ये जो टैक्सिंग सिस्टम है ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। अब जरा आगे बात करते हैं। ये तो जीएसटी के बारे में हमने बात कर ली, बहुत ही फैंसी सा वर्ड है, कुछ नया नहीं है, बहुत पुराना है, ठीक है। अगर हम बात करें जीएसटी के बारे में थोड़ा सा और आगे, तो क्या है साहब, जो हमें अभी फ़िलहाल के लिए क्लास 10th में सिलेबस में पढ़ना है, जिस पे हमें सवाल करने होंगे, उसके बारे में अगर हम बात करें तो साहब ये जीएसटी जो है रीजन वाइज बटा है, रीजन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। रीजन पे डिपेंडेंट है बोले तो क्या मतलब है सर इसका?
रीजन पे डिपेंडेंट बेटा इसका मतलब ये है कि अगर आप हायरार्की देखें आप, तो सबसे ऊपर आपका देश है, आपकी कंट्री है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली, सबसे ऊपर हमारा देश है, इसके अंदर आते हैं हमारे स्टेट्स। कहानी की तरह सुनना इसको, अगर इसको समझ के पढ़ोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा याद वाद नहीं करना पड़ेगा। एक सबसे पहले हमारे पास राजा है, वो देश है सॉरी, ठीक है। और देश के अंदर जो है हमारे पास बहुत सारे राज्य हैं, स्टेट्स हैं, और उन स्टेट्स के अंदर सिटीज़ हैं। ज़रा लिख लेते हैं इनको, रीजन वाइज का मतलब क्या है भाई। सबसे पहले क्या है मेरे पास, बहुत सारे सिटीज़ हैं, ठीक है। सिटीज़ किसके अंदर क्या आते हैं, स्टेट्स के अंदर आते हैं, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर में आते हैं। और स्टेट्स किसके अंदर में आते हैं, कंट्री के अंदर में आते हैं, ठीक है। अब ये जीएसटी का रीजन से क्या लेना देना, अब एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो ए ने बी को कुछ सामान बेचा, ठीक है, ए ने बी को कुछ सामान बेचा। अब वो कहाँ बेचा, सिटीज के अंदर बेचा, किसी स्टेट्स के बीच में बेचा, कंट्री के बाहर तो हम बात नहीं करेंगे, सिटीज या स्टेट्स के बीच में कहाँ पे हमने किस तरीके से ट्रांजैक्शन किया। अब अगर ए और बी का ट्रांजैक्शन सिटीज के अंदर हो रहा है, भाई सबसे नीचे की कमोडिटी है ये, सबसे नीचे चेन के अंदर आ गए हम बात कर रहे हैं इसके अंदर राज्य के अंदर जो सिटीज़ आती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रहता हूँ उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की सिटीज़ कौन कौन सी हो गई आपकी, जैसे हो गया लखनऊ में रहता हूँ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, ठीक है। अब अगर कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद ये सब सिटीज़ के अंदर कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उस ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। भाई ध्यान से देना, सबसे पहला ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया जीएसटी का, ठीक है। हमें तीन चीज़ें पढ़नी है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस और इनपुट टैक्स क्रेडिट, हमें ये तीन चीज़ें पढ़नी है। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया है भाई, वो तो अभी कहानी चल रही थी, अब स्टार्ट हो चुका है टॉपिक। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूं तो साहब शहरों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, सिटी के स्टेट के अंदर जो शहर हैं, सिटीज़ हैं, उसके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है। हो सकता है कि एक ही सिटी के अंदर हो रहा है, हो सकता है कि सिटीज़ के अंदर हो रहा हो, जैसे हो सकता है कि सिर्फ लखनऊ के अंदर ही सामान बेचा खरीदा जा रहा हो, या हो सकता है लखनऊ और कानपुर के बीच में सामान खरीदा बेचा जा रहा हो, लेकिन जो भी हो रहा है वो सिर्फ एक स्टेट के अंदर में ही हो रहा है। इट्स ऑल अंडर वन स्टेट, ठीक है। और उस स्टेट का नाम क्या है, यूपी। अभी फिलहाल की एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ तुम्हें, अगर ए और बी या तो लखनऊ से ही है दोनों, या लखनऊ कानपुर से है मान लो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा इंट्रा स्टेट, जब स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। अब स्टेट के अंदर जब ट्रांजैक्शन होता है तो क्या खास बात होती है भाई, खास बात ये होती है जो मैंने सबसे पहले थोड़ी देर पहले, मतलब इससे थोड़ा सा पहले मैंने डिस्कशन किया था कि साहब सबसे ऊपर देश है, उसके अंदर स्टेट्स है, उसके अंदर सिटीज़ है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो भाई अगर हमारे पास इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन के अंदर जब हम लोग टैक्स का बंटवारा करेंगे, जीएसटी का बंटवारा करेंगे, ठीक है, तो वो जो है किस तरीके से होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी में। इसका मतलब समझ लो, याद करने की जरूरत नहीं, इसका मतलब समझ लो। सीजीएसटी का मतलब ये है कि जब जो जीएसटी, वो जीएसटी जो सेंट्रल को जाने वाला है, वो जीएसटी जो सेंट्रल को जाने वाला है, और एसजीएसटी का मतलब ये है वो जीएसटी जो स्टेट को जाने वाला है, ठीक है। अब अगर वो स्टेट के अंदर ही हो रहा है, अंडर वन स्टेट हो रहा है, सिटीज़ के बीच में हो रहा है, तो भाई स्टेट डिसाइड कर लेगी कि भाई ये सीजीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी इस तरीके से बटेगा। अमूमन ये बराबर बराबर बटता है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ और उस पर जो जीएसटी है वो है तुम्हारा 10% का, ठीक है, तो 5% स्टेट को चला जाए, सिटी को सेंट्रल को चला जाएगा, और 5% स्टेट को चला जाएगा। अब ये सेंट्रल और स्टेट अगर नहीं पता है तो समझ लो भाई गवर्नमेंट भी अलग अलग लेवल पे होती है, कंट्री, स्टेट, सिटी। भाई सिटी तो स्टेट्स के अंदर में ही आ रही है, ठीक है। अब ये जो स्टेट्स हैं वो कंट्री के अंदर में आ रही हैं। अब इसको ये हायरार्की थोड़ा सा समझ लो भाई, जो कंट्री है इट इज़ रूल्ड बाय वन राजा, द प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वो पूरी की पूरी कंट्री का बादशाह है, राजा है, ठीक है, वो ही सब कुछ सारे डिसीजंस। अब इसके अंदर में क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स आती हैं, है ना भाई, कंट्री के अंदर में बहुत सारी स्टेट्स आती हैं, तो स्टेट्स के ऊपर भी बहुत सारे राजा बैठे हैं भाई। स्टेट गवर्नमेंट के भी तो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं भाई।
तो सिस्टम कुछ ऐसा बनाया गया है कि अगर जीएसटी आएगा, कहीं से भी आएगा, तो वो आधा सेंट्रल को जाएगा और आधा स्टेट को जाएगा, मतलब आधा मेन राजा के पास जाएगा और आधा राज्य के राजा के पास जाएगा। ये सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। ये इंट्रा स्टेट के अंदर बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। ये आसानी से इस तरीके से बट के चला जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम आ जाते हैं, इंट्रा स्टेट के बाद आ जाता है तुम्हारा इंटर स्टेट, वो भी रीजन वाइज ही है। देखो भाई, इंटर स्टेट के बारे में बात करते हैं। ये इंटर स्टेट का मतलब क्या है? इंटर स्टेट का मतलब ये है कि जब हम स्टेट्स के बीच में बात करें, स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शंस करें। स्टेट्स का मतलब क्या हो गया भाई, अभी तो हम यूपी ही लिए हुए थे और यूपी के अंदर लखनऊ और कानपुर का एग्जाम्पल लिए थे, तो स्टेट के अंदर का काम चल रहा था। अब अगर दो स्टेट्स ले लें, यूपी और एमपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ले लें, दोनों अलग अलग स्टेट्स हैं, हो सकता है गवर्नमेंट सेम हो सकता है ना हो। उस केस में क्या होगा भाई, प्रॉब्लम ये है कि अब इस केस में जो है स्टेट को कितना रहेगा, सेंट्रल को कितना रहेगा, दोनों स्टेट में किस तरीके से बटेगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना भाई। एक ही स्टेट में था तो भाई आधा हमने रख लिया, आधा सेंट्रल को दे दिया। लेकिन अगर दो स्टेट्स में है तो कैसे डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा? उसके लिए आ जाता है मेन राजा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मेन जो कंट्री का जो हेड है वो डिसाइड करेगा, ठीक है। उसके लिए इंटर स्टेट के अंदर क्या होता है, पहले तो समझ लें इसको कि ये जो है बिटवीन टू स्टेट्स होता है। वो इन द स्टेट हो रहा था इंटर स्टेट जो है बिटवीन टू स्टेट्स हो रहा है, बिटवीन टू स्टेट्स हो रहा है। समझने वाली बात है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर हम देखें तो साहब, अगर मान लो एक स्टेट 1 है और एक स्टेट 2 है, ये मान लो हम यूपी मान लेते हैं और ये हम एमपी मान लेते हैं। अब इन दोनों के अंदर अगर हम देखें, अगर इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, यूपी और एमपी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेके आ जाते हैं आईजीएसटी का, ठीक है, ठीक है। इसको हम कहते हैं जीएसटी इंटीग्रेटेड, ठीक है। स्टेट और सेंट्रल नहीं है यहाँ पे, इंटीग्रेटेड जीएसटी है, दोनों का साथ में जीएसटी कंबाइन करके सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। ये किसको जाता है? दिस गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है भाई। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि स्टेट को कितना देना है, सेंट्रल को कितना देना है, ठीक है। अब वो तुम लोग का नहीं है, वो हमारा हेडेक नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ जानना है कि साहब इंटर स्टेट में क्या होता है, इंट्रा स्टेट में क्या होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंट्रा स्टेट के अंदर हम सिटीज़ के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं, स्टेट्स के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं। इंटर स्टेट के अंदर हम दो स्टेट्स के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। इंट्रा स्टेट के अंदर बराबर बराबर जीएसटी स्टेट और सेंट्रल को चला जाता है, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों को बराबर बराबर चला जाता है। माने 10% है तो 5% इसका, 5% उसका। तुम्हारा आगे जब हम बढ़ते हैं इंटर स्टेट की तरफ, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन की जब हम बढ़ते हैं तो दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन होने की वजह से स्टेट को कितना जाएगा, सेंट्रल को कितना जाएगा, ये सब डिसाइड कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उस केस में आईजीएसटी काम में आता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, और इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट के बीच में आने वाले एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। आई एम होपिंग कि ये बात समझ में आई होगी, ठीक है भाई। अब एक इस पे क्वेश्चन लगा लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लगा लेते हैं जरा इस पे। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन टू सिटीज ऑफ यूपी, ठीक है। और वो दो सिटीज कौन कौन सी हैं? एक है तुम्हारी से कानपुर और एक है यूपी की सिटी वाराणसी। इन दोनों के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। से कानपुर जो है वो वाराणसी को कुछ सामान बेच रहा है। कितने रुपए की मशीनरी, कितने रुपए का सामान बेच रहा है? 10,000 रुपए का, ठीक है, ₹10,000 ओनली, ठीक है। अब इस केस में साहब हमें क्या होगा? आईजीएसटी होगा, सीजीएसटी होगा, एसजीएसटी होगा। जरा सोचो, पॉज करो वीडियो, जो पहले समझाया था उसको, इसके बारे में जरा एक दफ़ा सोचो कि क्या होना चाहिए, ठीक है।
तो भाई अगर वापस आते हैं तो भाई देखें ज़रा इस केस में क्या होना चाहिए। इस केस में क्योंकि ये अंडर वन स्टेट है, अंडर सिंगल स्टेट है, अंडर एक ही स्टेट के अंदर काम हो रहा है, तो यहाँ पे लगेगा CGST और SGST। स्टेट डिसाइड कर लेगा भाई सेंट्रल और स्टेट में कितना कितना जाना है, ठीक है। और अगर मान लो मैं यहाँ पे दे देता हूँ GST का जो टैक्स रेट है वो 10% है, ठीक है, तो भाई CGST कितना चला जाएगा 10% में आधा माने 5% और SGST में भी 5%। तो भाई 10% 10,000 का कितना होता है साहब 1,000 रुपये, ठीक है। 10% कितना होता है 1,000 रुपये, दिस इज इक्वेलेंट टू 1,000 रुपीज़, ठीक है। इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो 5% अगर बराबर बराबर दे दो तो भाई 500 रुपये स्टेट को चला, सेंट्रल को चला गया और 500 रुपये स्टेट को चला गया। ये क्या है, ये किस तरीके का ट्रांजैक्शन है, इस तरीके के ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन भी देख लेते हैं। अब मान लो मेरे पास 2 स्टेट्स हैं, ठीक है, 2 स्टेट्स हैं, ठीक है, और यार देखो भाई ये देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं इंटर स्टेट के लिए। इंटर स्टेट के लिए अगर हम बात करें तो 2 स्टेट्स के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है। मान लो एक ही कंट्री की 2 स्टेट्स है, यूपी और एमपी, ठीक है, और जो यूपी और एमपी में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में वो 10,000 रुपये का हो रहा है, ठीक है। GST का टैक्स रेट कितना है 10% है, फिर से 1,000 रुपये हो गया, ठीक है। अब यहाँ के केस में CGST SGST नहीं आएगा, IGST आने वाला है, IGST आने वाला है, ठीक है भाई। IGST में क्या होता है, पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चला जाता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा पैसा उठ के 1,000 रुपये IGST में चला जाएगा। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि स्टेट को कितना देना है और सेंट्रल के पास कितना रखना है, ठीक है। अब दिस वॉज अ स्मॉल लेक्चर ऑन GST with respect to intra-state and interstate transactions. Next, we'll be covering a topic called input tax credit. वो थोड़ा सा important है और थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट, I will try to explain more and be more helpful and hope that helps.